हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो का हमारा उत्तराखंड से जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड का नदी तंत्र। यानी कि जो भी लोग यूकेपीएससी में तैयारी कर रहे हैं तो उनको उत्तराखंड की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो उसी में से एक टॉपिक है उत्तराखंड का नदी तंत्र। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है नदी तंत्र का, बेसिक जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिर हम नेक्स्ट से शुरू करेंगे जो उत्तराखंड के जो बड़े बड़े प्रमुख नदी तंत्र हैं, यानी कि उपतंत्र और उनकी सहायक नदियां हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी दे रही हूँ क्योंकि उत्तराखंड की नदी तंत्र को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए उत्तराखंड की नदियों के बारे में। तो सबसे पहला ये है कि उत्तराखंड जो है एक जल संसाधन से परिपूर्ण राज्य है। आपको पता ही होगा जल की कोई कमी नहीं है, जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और जो उत्तराखंड की अधिकांश नदियां हैं उनकी जो प्रवाह की दिशा है, यानी कि उनकी जो बहने की दिशा है वो किस तरफ है? दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व, या तो साउथ की तरफ है या फिर साउथ और ईस्ट के बीच में है, ठीक है। तो अगर उत्तराखंड के मैप में हम बात करते हैं तो इस तरह से इस तरफ है, ईस्ट इधर है और साउथ इधर है। तो यहाँ पे इस तरफ से या तो इस तरफ को प्रवाह है या फिर इनके बीच में इधर को प्रवाह है, ठीक है। तो नदी तंत्र का कुछ इस तरह से प्रवाह है। अब जो है उत्तराखंड का जो 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं, यमुना, गंगा और काली, या फिर काली को हम शारदा तंत्र भी कह सकते हैं। अब इनकी जो है सहायक नदियां हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुछ सहायक नदियां, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो उत्तराखंड के 3 प्रमुख तंत्र हैं, यमुना, गंगा और काली, तो उनके वो किन किन नदियों से मिलके बने हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी एक नदी का नाम देगा, जैसे कि मान लो आपको ऋषि गंगा नाम दिया और ये किस नदी तंत्र की सहायक नदी है, तो हमें बताना होगा कि वो काली की है, यमुना की है, ठीक है, या फिर गंगा की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यमुना नदी तंत्र, ठीक है। 3 आपके प्रमुख नदी तंत्र हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। यमुना तंत्र, फिर है गंगा तंत्र और लास्ट हमारा है काली तंत्र, जिसे हम शारदा तंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। शारदा तंत्र या फिर काली तंत्र, ये है 3 प्रमुख उत्तराखंड के नदी तंत्र जिनसे क्वेश्चन हमारे यूकेपीएससी के एग्जाम में बन सकते हैं। तो यमुना तंत्र की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी कौन कौन सी हो सकती है? एक हो सकती है ऋषि गंगा, ऋषि गंगा हो गया आपका, भद्रीगाड़, हनुमान गंगा, कमलगाड़ और आपका गिरी, टोंस, आसन आदि, ये सभी यमुना तंत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। गिरी, टोंस, आसन आदि और भी बहुत सी नदियां हैं जो कि यमुना तंत्र की सहायक नदी हैं। जो प्रमुख सहायक नदी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ऋषि गंगा, भद्री गंगा, हनुमानगढ़, कमलगाड़, गिरी, टोंस, आसन आदि, ठीक है। इतनी है यमुना तंत्र की सहायक नदियां। अब हम बात कर लेते हैं गंगा तंत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो गंगा तंत्र की आपकी है अलकनंदा, आपने सुना ही होगा अलकनंदा का नाम, अलकनंदा, भागीरथी, नयार, चंद्रभागा, रतमऊ आदि, ठीक है। ये है प्रमुख सहायक नदियां गंगा तंत्र की। इसी तरह से आपको शारदा तंत्र की मैं यहाँ लिख देती हूँ, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, कुठ्यांगटी और लधिया, ठीक है। एक सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी ये भी है सरयू, सरयू काफी फेमस है। तो ये हो गई हमारे तीनों उपतंत्र, यमुना, गंगा और शारदा, तीनों तंत्र के
सहायक नदियां, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जितने भी मैंने यहाँ पे सहायक नदियां लिखी हैं, अब इनके उपतंत्र आते हैं। जैसे कि आपका यमुना का उपतंत्र आएगा और उपतंत्र की भी सहायक नदियां होंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे गंगा तंत्र में देख लेते हैं कि गंगा ये तंत्र है। फिर उसके बाद ये जो सहायक नदियां हैं जैसे कि अलकनंदा, तो अलकनंदा गंगा का एक उपतंत्र है। अब अलकनंदा जिन जिन नदियों से मिलकर बनी होगी तो वो उसकी सहायक नदियां कहलाएंगी, ठीक है। पहले गंगा इन सभी नदियों से मिलकर बनी, फिर ये जो नदियां हैं वो और नदियों से मिलकर बनी होंगी, तो उसी को हमें यहाँ पे जानना है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि जो ये नदियां हैं वो किन नदियों से मिलकर बनी है। अब जो गंगा के उपतंत्र हैं उसमें 3 उपतंत्र हैं। गंगा के उपतंत्र सबसे पहला है भागीरथी, फिर अलकनंदा और फिर नयार। भागीरथी के अंदर जो सहायक नदियां आती हैं वो है आपकी जानवी या फिर जाड़ गंगा भी इसे बोलते हैं, जाड़ गंगा। फिर आपका आता है एक मिलुन गंगा, रुद्र गंगा, केदार गंगा, सिया गंगा, भिलंगना आदि, ठीक है। सिया गंगा, भिलंगना आदि जो भी प्रमुख सहायक नदियां हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। इन सहायक नदी के उपतंत्र हमसे पूछे जाते हैं कि केदार गंगा किसका उपतंत्र है, तो राइट आंसर होगा केदार गंगा भागीरथी का उपतंत्र है। अब भागीरथी जो उपतंत्र है वो किस नदी तंत्र के अंदर आता है, वो है गंगा के नदी तंत्र के अंदर भागीरथी उपतंत्र आता है, जिसकी सहायक नदी केदार गंगा, जानवी, जाड़ गंगा, मिलुन गंगा, रुद्र गंगा, केदार गंगा, सिया गंगा, भिलंगना आदि हैं, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। अब नेक्स्ट है गंगा की जो उपतंत्र है वो है अलकनंदा। गंगा की उपतंत्र अलकनंदा। अब यहाँ पे सेकंड उपतंत्र इसका आ गया अलकनंदा, फिर आपका आएगा नयार। अब अलकनंदा के अंदर देख लेते हैं हम कौन कौन सी ऐसी सहायक नदियां हैं अलकनंदा की जिनसे मिलकर अलकनंदा उपतंत्र बना है, जो कि गंगा नदी का एक उपतंत्र है। अब इसकी सहायक नदियां हैं सरस्वती, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी। तो ये जो प्रमुख नदियां हैं वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो कि अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। सरस्वती, मंदाकिनी, नंदाकिनी, विरही गंगा, पिंडर। तो ये नदियां हैं जो कि अलकनंदा की सहायक नदी हैं। विष्णु गंगा, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, और एक आता है क्षीण गंगा इत्यादि। ये सभी क्या है, अलकनंदा की सहायक नदी हैं। तो मैंने यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा की सहायक नदी लिख दी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है गंगा की उपतंत्र नयार नदी की सहायक नदियां। तो गंगा की उपतंत्र नयार नदी की सहायक नदियां हैं पूर्वी एवं पश्चिमी नयार, ठीक है। इसका याद करना इजी है, पूर्वी एवं पश्चिमी नयार। तो अब हमारे पास यहाँ पे है काली के 4 उपतंत्र, जिसमें है कुठियांटी, धौली गंगा, गौरी गंगा और सरयू, ठीक है। ये है काली के उपतंत्र, कुठियांटी, धौली गंगा, सरयू गंगा, गौरी गंगा और सरयू, ठीक है। ये 4 उपतंत्र हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इनकी सहायक नदियां, जिसमें कि पहला है कुठियांटी। अब कुठियांटी की सहायक नदियां हैं संगचुनमा, निरकुट, और थुमका। फिर उसके बाद आता है काली की उपतंत्र पूर्वी धौली गंगा। अब इसकी सहायक नदियां जो हैं लिस्सर, नांदारमा, सेलियांगटी और कंचुतिच। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिस्सर, दारमा भी बोल सकते हैं इसको, और नांदारमा,
सेलियांगटी और कंचुतिच। तो ये है पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदियां। अब हमारे पास है काली की उपतंत्र गौरी गंगा। इसकी सहायक नदियां हैं शुनकल्पा, रमलगार और गोरखागार। शुनकल्पा, रमलगार और गोनखागार, गोनखा। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास काली की उपतंत्र सरयू, जिसकी सहायक नदियां हैं गोमती, पूर्वी रामगंगा और पनार। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गोमती, पूर्वी रामगंगा और पनार। ठीक है, तो ये हो गए हमारे काली के उपतंत्र, जो कि कुठियांटी, धौलीगंगा, गौरीगंगा और सरयू की सहायक नदियां मैंने यहाँ पे लिख दी है, बता दी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल हिमालयों से हुआ है, जैसे कि महान हिमालय से हुआ है, मध्य हिमालय से हुआ है या फिर शिवालिक श्रेणी से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट लिख देती हूँ आपके लिए कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम हिमालय से हुआ है। तो यहाँ पर महान हिमालय की कुछ नदियां हैं जो कि उद्गम हुआ है महान हिमालय से, जिसमें है भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पूर्वी रामगंगा, यमुना, काली, टोंस, पिंडर आदि। ठीक है, तो ये सारी नदियां जो है महान हिमालय से निकलती हैं। अगर आपको मैप में पता होगा कि महान हिमालय कहाँ पे है, मध्य हिमालय कहाँ पे है और बाह्य हिमालय कहाँ पे है, यानी कि शिवालिक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नदियां कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन है। ठीक है, मध्य हिमालय में पश्चिमी रामगंगा, नयार, सरयू, गोमती, खो, कोसी, गौला, पनार, लदिया आदि आती हैं मध्य हिमालय में। फिर आपका है बाह्य हिमालय, जिसमें कि सौंग, नंधौर, ढेला, रिस्पना, बेगुल, निहाल और मालिन आदि नदियां बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक क्षेत्र में आती है। अब हम जो अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के 3 प्रमुख तंत्र, यानी कि काली, शारदा, यानी कि काली और शारदा एक ही बात हुई, काली, शारदा, यमुना और गंगा जो तंत्र हैं, प्रमुख तंत्र है उत्तराखंड के, उन तीनों के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको पूरा मैप से बताऊंगी कि कैसे आपको वो याद रखना है, उसकी सहायक नदियां कैसे याद करनी है, वो भी इजी ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये नदियों जो बेसिक जानकारी थी नदिया की वो समझ में आ गया होगा कि क्या नदी तंत्र होता है, फिर उसके अंदर उपतंत्र आता है और उसके अंदर उनकी सहायक नदियां आती हैं। अब ये तो इतना ही था, पर जो यमुना, काली और गंगा नदी के अंदर आपको डायरेक्शन समझनी है, यानी कि वो कहाँ से होते हुए आ रही है, वो कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, फिर उसके साथ कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो कि उसके साथ मिल रही हैं, फिर वो कहाँ पर जाके किस जिले में जाके एंड हो रही है, फिर किस राज्य से बाहर वो कहाँ से निकल रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनसे ही क्वेश्चन आपके नदियों के बारे में बनते हैं। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।